नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी कार्यालय में खास उत्साह देखने को मिला, जहां 33% आरक्षण के इस फैसले का कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। महिलाओं ने एमपी न्यूज टीवी के साथ खास बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। देश में लागू होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में उत्साह का माहौल। महिलाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का जताया आभार। एमएलए उषा ठाकुर ने गिनाए अधिनियम के फायदे। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता और विधायक उषा ठाकुर, विधायक मालिनी गौड़, नगर उपाध्यक्ष दीप्ति हाडा, नगर मंत्री कंचन कितवानी, नेहा शर्मा, मंजू ठाकुर, इंदु श्रीवास्तव, स्वाति कशित, प्रदेश कोषाध्यक्ष निधि बंग, प्रदेश आईटी प्रभारी सुधा सुखियानी, प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी शिवानी अडसपुरकर, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष शैलजा मिश्रा और वृंदा गौड़ उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन कानून के रूप में हम सभी एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय का साक्षी बनने जा रहे हैं जिसमें देश का भाग्य बदलने की क्षमता होती है। जिस बात का देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब साकार हो रहा है। जिन्होंने नारी वंदन अधिनियम लागू करने का संकल्प लिया है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं ने अपना परचम फहराया है। प्राचीन काल से ही माँ अहिल्या हो, लक्ष्मीबाई हो, जीजाबाई हो, रानी दुर्गावती हो या ज्योतिबा फूले हो, सभी ने इस भारत देश के लिए कई आयाम खड़े किए हैं। और जिस प्रकार से आज की नारी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, 2001 से माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से महिलाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और इस संकल्प को 47 तक ले जाने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार महिलाएं आज जमीन से लेकर ब्रह्मांड तक अपना परचम फहराए थे, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। और जिस प्रकार माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जिस प्रकार से योजना बनाई, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये सभी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए बनाई। और जो बिल आ रहा है नारी वंदन अधिनियम, 18 को ये बिल पास हो जाएगा, उससे और अधिक महिलाएं सशक्त बनेंगी। पूर्व में नगर निगम में भी 50% का आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाया और आज 33% आरक्षण विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में देकर महिलाएं अपनी जनता के बातें वहाँ पर रख सकेगी, एक मंच उन्हें मिलेगा। और इस प्रकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री कृत संकल्प है। मैं उन्हें इंदौर शहर की सभी महिलाओं की ओर से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विधायक मालिनी गौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तेज गति से हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री जी भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन कानून लागू होने के बाद देश की आधी आबादी को उसका पूरा हक मिल जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस पावन अवसर पर राष्ट्र के महानायक नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि माननीय जी, आपने मातृशक्ति की अंतर्निहित शक्ति को पहचाना और अनादिकाल से भारत में जो व्यवस्था वैदिक युग से चली आ रही थी, हमारे वेदों ने पहले ही कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए राष्ट्र नायक मोदी जी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। उनका ये विश्वास था कि नारी विश्व की निर्मात्री शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है। जब निर्णय में उसकी निर्णायक भूमिका होगी तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र का कार्य
बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। हम अपनी छोटे से घर में कोई गृहिणी है, उसके भी प्रबंधन के तरीके को जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब वो अपना घर बेहतर रूप से संचालित कर सकती है तो निश्चित रूप से सामाजिक दायित्वों को, राष्ट्रीय दायित्वों को, राजनीतिक दायित्वों को भी उतनी ही चतुरता से वो संपन्न करेगी। ये विश्वास जो राष्ट्र नायक मोदी जी ने हम सब बहनों पे किया, हम उनके आभारी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और नारी की ये जो महिमा मंडित स्वरूप है कि नारी है वसुंधरा, नारी ही है वसुंधरा, जिससे है जीवन हरा भरा। नारी के है रूप अनेक, शीतल शीतल धूप अनेक, जिसके सत के आगे राम झुके और ममत्व के आगे श्याम झुके। उस नारी की क्या परिभाषा, जिसके आगे स्वयं भगवान झुके। देश की आबादी आधी जो है उसकी ताकत को राष्ट्र नायक ने जाना और आज हम सब पे जो भरोसा किया, हम सारी बहनें ये विश्वास दिलाती हैं कि उनकी कसौटी पर हर क्षण खरे उतरकर हम सब दिखाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर पूरे देश की महिलाएं पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जता रही है। वहीं इसे लेकर इंदौर में महिलाओं के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में महिला नेत्रियों ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।